चलिए, आपका क्लास 11th में वेलकम। सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर आज आपका नया स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। चैप्टर नंबर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आज आप लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसमें पार्ट नंबर 1 स्टार्ट होता है। टॉपिक 1 है आपका रूट। द रूट से स्टार्टिंग किया जा रहा है, टॉपिक है आपका, जिसमें एक आपको फिगर दिखाया जा रहा है। सबसे पहले पार्ट ऑफ ए फ्लोरिंग प्लांट। एक प्लांट जो होता है वो कैसे पुष्पों के द्वारा, पुष्प में निषेचन होता है और निषेचन के द्वारा फल का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो यहाँ एक आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर में आप लोग नीचे से बनाएंगे। नीचे सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक रूट बनाएंगे, जड़ बनाएंगे। जड़, जहां से ये जड़ स्टार्ट होता है, यहाँ एक का नाम है प्राइमरी रूट। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट प्राथमिक जड़ होता है। सेकंड है आपका सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। और तीसरा लास्ट में आपका है टर्सरी रूट। टर्सरी। इस प्रकार से रूट में आपने देखा जो अर्थ में है, वो जो जहां से स्टार्ट होता है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। इसके बाद और नीचे जाएगा सेकेंडरी, और नीचे जाएगा टर्सरी रूट। ये आपका है क्या? ये आपका अर्थ है। अर्थ। और ये सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, ये आपके मिट्टी के कण दिखाए गए हैं जो अर्थ में पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से हम जड़ के ऊपर जब आते हैं तो यहां से क्या निकला होता है? ये तना निकला होता है, जिसे हम स्टेम कहते हैं। स्टेम। इसे हम ट्रंक भी बोलते हैं। ट्रंक भी बोला जाता है। इसके बाद ये आपका है लीव्स। लीव्स पाए जाते हैं। लीव्स कहां से निकला होता है? ये आपका है नोड। इसे हम कहते हैं नोड। और ये आपका पूरा भाग है इंटरनोड। इंटर नोड। नोड हो गया आपका, इंटर नोड हो गया, लीव्स हो गया, ये आपका है फ्रूट। फ्रूट्स, ये आपके फल, ये आपके फ्लावर। फ्लावर मीन्स पुष्प हो गए। इस प्रकार से ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट ऑफ ए फ्लोरिंग प्लांट, एक पार्ट है, एक भाग है फ्लोरिंग प्लांट का, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको रूट के बारे में बताने जा रहे हैं। जड़। जड़ रूट के द्वारा ही न्यूट्रिएंट एलिमेंट को, पोषक तत्वों को ये एब्जॉर्ब करके और पूरे भागों में ये ले जाने का वर्क करता है, कार्य करता है। रूट आपके टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट देखिए, पहला है आपका टेप
रूट। दूसरा आपका है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं और इसे हम झकड़ा जड़ कहते हैं। एक फाइब्रस रूट होते हैं, अर्थात जो पतले पतले पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हियर कहते हैं। जैसे ये आपके रूट हियर कहलाते हैं, जो पतले धागे नुमा संरचना पाई जाती है, और तीनों को मिला करके ही ये क्या था, आपका रूट था। ये आपका क्या था, स्टेम था। ये आपका क्या था, लीव्स था, और ये आपका फ्रूट था। आप लोगों को हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ रूट, अर्थात रूट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ दो प्रकार के रूट हैं, एक टैप रूट है और एक एडवेंटिशियस रूट है। टैप रूट को आप कहते हैं मूसला जड़, और एडवेंटिशियस रूट को आप कहते हैं झकड़ा जड़। झकड़ा जड़। इस प्रकार से आप देखे होंगे, जो एक बीजपत्री होता है तथा द्विबीजपत्री होते हैं, उसमें दोनों में दो प्रकार के रूट पाए जाते हैं। एक आपका मोनोकोटिलिडनस और दूसरा आपका होता है डाइकोटिलिडनस। देखा आपने, एक बीजपत्री, इसे आप क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं और द्विबीजपत्री में किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं, इससे हमें जानकारी लेना है। तो द्विबीजपत्री के बारे में ही चर्चा हो रही है। जैसे ये मस्टर्ड प्लांट, सरसों का प्लांट है, तो मस्टर्ड प्लांट जो होते हैं, सरसों के जो पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं, डाइकोटिलिडनस होते हैं, द्विबीजपत्री होती है। तो द्विबीजपत्री में कौन सा रूट है, ये आपका टैप रूट पाया जाता है। और जो एक बीजपत्री होता है, उसमें कौन सा रूट पाया जाता है, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। तो आप आइए मोनोकाट में, एग्जाम्पल आपका हो गया गेहूं, राइस या पैडी, धान, मैज, जिसे हम मक्का कहते हैं। ये आपके कैसे हुए, एक बीजपत्री। व्हीट गेहूं, पैडी धान, मैज मक्का, ये एक बीजपत्री हुआ। और एक बीजपत्री में कैसा जड़ पाया जाता है, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। एक बीजपत्री में एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। और जो डाइकोटिलिडनी है, डाइकोटिलिडनी का एग्जाम्पल आपका है, क्या है, मस्टर्ड हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, सरसों कहते हैं। अरहर हो गया, अरहर। तीसरा आपका आ जाता है पीच, मटर, ईटीसी आदि। ये क्या है, ये सब आपके द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडनस के एग्जाम्पल हैं। मस्टर्ड है, अरहर है, पीज है, ग्राम है, चना भी होता है। ये सब आपके कैसे हैं, ये आपके द्विबीजपत्री वाले जो होते हैं,
उसे हम टैप रूट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक बीजपत्री में मोनोकाटिलिडनस में आपका गेहूं आता है, धान आता है, मक्का आता है, जिसमें आपके एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं, झकड़ा जड़ पाए जाते हैं। डाइकाटिलिडनस में आपका मस्टर्ड आता है, अरहर आता है, पीज आता है, ग्राम चना आता है, आदि आते हैं। उसमें आप कौन सा जड़ पाते हैं? टेप रूट पाते हैं, मूसला जड़। तो आपने देखा कि एक झकड़ा जड़ हुआ और एक आपका मूसला जड़ हुआ, और ये आपका क्या था? प्लांट था। अब प्लांट ये जो है ये हरा भरा किस तरीके से है, कैसे ये इसकी पत्तियां ग्रीन हैं, कैसे हरी हैं, कैसे इससे क्लोरोफिल का निर्माण हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं सभी हरे पौधे, ऑल द ग्रीन प्लांट जितने होते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। अब आइए एक आपको फाइब्रस रूट के बारे में बताते हैं। फाइब्रस रूट किस प्रकार से होते हैं? जैसे किसी का ये जड़ है, रूट है, जिसे हम झकड़ा जड़ कहते हैं। झकड़ा जड़ में कुछ जड़ें केवल किनारे किनारे पर क्या होते हैं? फैले होते हैं, जो हम झाड़ी के अंतर्गत कहते हैं। जैसे आप देखा होगा गेंदा का पौधा होता है, तो गेंदे का जो पौधा होता है उसमें आपके कौन से रूट पाए जाते हैं? फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा तुलसी प्लांट, जो तुलसी का पौधा होता है उसमें आपके कौन से रूट पाए जाते हैं? फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। इस तरीके से जो जिसमें अधिक फाइब्रस रूट पाए जाते हैं, ज्यादा पतले पतले झगड़ेदार जड़ पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? झाड़ी के अंतर्गत रखते हैं, झाड़ी कहते हैं। आपने एक और चीज देखा होगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स जलकुंभी, जो तालाबों में, नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। तालाबों में पाए जाते हैं हाइड्रोफोबिया। उसमें आप कौन सा रूट देखते हैं? उसमें आप फाइब्रस रूट देखते हैं। जलकुंभी में फाइब्रस रूट देखते हैं। इस प्रकार से और तमाम जंगलों में विभिन्न प्रकार के झाड़ीदार पौधे पाए जाते हैं, जिसमें फाइब्रस रूट प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो ये आपका जो डायग्राम चल रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ये स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी है। स्ट्रक्चर ऑफ मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी मतलब आकार की, उसके आकार के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, उसे हम मार्फोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को एक पुष्पी पौधों के बारे में बताया गया, और पुष्पी पौधों में देखा आपने कि सबसे पहले नीचे रूट पाए जाते हैं। रूट के बाद आपका नंबर आता है स्टेम का, स्टेम के बाद लीव्स का, लीव्स के बाद आपका आता है फ्लावर और फ्रूट आते हैं। इस प्रकार से नोड भी देखा था। नोड होते हैं, गांठें होती हैं, जहां पर गांठ होता है, जहां से स्टार्ट होता है ब्रांच, वहां क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और उसके पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। और जो ये शाखाएं उत्पन्न होती है, इसे हम ब्रांच कहते हैं। ब्रांचेज, ब्रांचेज मीन शाखाएं होती हैं, और कुछ कलिका निकली होती है, उसे हम बड्स कहते हैं। कलिका, जहां से इसका निर्माण होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को आज हमने रूट के बारे में भी चर्चा किया,
टाइप्स ऑफ वुड के बारे में बताया, मूसला जड़ के बारे में बताया, झकड़ा जड़ के बारे में बताया। इस प्रकार से यहीं पर इनका डिस्क्राइब आपका एंड किया जाता है। थैंक यू।